बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरल ड्रा ट्यूटोरियल्स उर्दू ज़बान के अंदर। और आज के इस सबक में हम लोग सीखेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर लोगों को किस तरह से ट्रेस किया जाता है। इसके लिए हम किसी भी लोगों को जैसे ट्रेस करने जा रहे हैं उसे इंपोर्ट करेंगे कोरल ड्रा के अंदर, कंट्रोल आई या यहाँ फाइल में जाने के बाद, और यहाँ से हम कोरल ड्रा का वो लोगो जिसे हम ट्रेस करना जा रहे हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोरल ड्रा में यहाँ हम क्लिक करेंगे और वो लोगो पेस्ट हो जाएगा। अब किस साइज़ में आया है, कितना बड़ा है, इसके लिए हमें कितना जूम करना पड़ेगा। हम यहाँ F4 की प्रेस कर देंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट या जितना बड़ा भी ऑब्जेक्ट है वो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके पेज के अंदर ले आएंगे और इसके बाद हम F4 की प्रेस कर देंगे, P प्रेस करेंगे पेज के सेंटर के लिए। और अब हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं इसे लॉक करने के बाद। लॉक इसलिए हम करेंगे जब हम पेन टूल का इस्तेमाल कर रहे होंगे या शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे सोर्स है ये डिस्टर्ब ना हो। तो हम स्टार्ट करेंगे पेन टूल के ज़रिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे स्टार्ट करते हैं और इसके बाद कर्व करेंगे। थोड़ा सा कर्व करने के बाद यहाँ भी इसी तरह से हम इसे कर्व करेंगे और फिर यहाँ हम क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ आएंगे और इसको क्लिक करने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ तक और फिर हम यहाँ इसे क्लिक कर देंगे। और अब इन दोनों फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिला देंगे। आप पेन टूल पे छोटा सा गोल दायरा देख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ लाऊंगा, ये गोल दायरा जो है इसका मतलब ये है कि अब ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से ड्रॉ करने के बाद क्यों हम एक पहली बात ये है कि हम इसे आधा ड्रॉ कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हम इसे ड्रॉ करेंगे, उसकी कॉपी कर देंगे राइट साइड के ऊपर। तो अब हम दूसरे स्टेप पर शेप टूल में जाएंगे और शेप टूल के ज़रिए इसको सेट करेंगे जो हमने यहाँ से बनाया है। कस्प किया ऐसे, कस्प करने के बाद अगर नोड गायब हो जाती हैं तो हम कंट्रोल D दबाएंगे, ये बैलेंस हमें नज़र आ जाएंगे और हम इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी नोड जो है यहाँ से भी सेट करेंगे, यहाँ तक कि वो मतलूबा। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं इसको सेट करता हूँ तो दूसरी जगह से नोड ख़राब हो रही है, तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है नोड को कस्प करने की, जो कि हम यहाँ से मेक नोड का कस्प। अब सिर्फ एक सेक्शन सेट होगा जिसे हम सेट करने जा रहे हैं। कंट्रोल W, और इसके बाद जो ये नीचे का सेक्शन है इसको हम सेट कर लेते हैं। सिलेक्शन टूल लिया और इसे हमने इस वाले बैलेंस से इसको यहाँ किया और इस बैलेंस को हमने सेट कर दिया। जब हमें मतलूबा रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा तो इसको हम रिव्यू कर लेते हैं एक मरतबा। F3 जब हमें यहाँ मतलूबा रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा, इसके बाद हम इसको यहाँ से बीच में से ट्रिम कर देंगे, दरमियान से थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद मैं यहाँ शेप टूल में जाऊँगा और इसे ट्रिम सेलेक्ट करने के बाद ट्रिम का बटन दबाऊँगा और टारगेट पे क्लिक कर दूँगा।
अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमें हासिल हो गया। इसके बाद हम इसकी कॉपी करेंगे राइट साइड के ऊपर ट्रांसफॉर्म में जाके, और पोजीशन में रहते हुए राइट साइड पे अप्लाई डुप्लीकेट कर देंगे और इसकी मिरर कर देंगे। मिरर करने के बाद हम इसे ज़रा सा आगे इसको लेकर आएंगे यहाँ तक कि ये, और कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे ताकि वो बैलेंस यानी पोजीशन इसकी बराबर रहे। इसके बाद जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इसके फिर हम जाएंगे यहाँ वेल्ड के अंदर और इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वेल्ड कर देंगे। इस तरह हमें ये पूरा मुकम्मल एप्पल हासिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ बनाना होगा, तो इसके लिए हम बिल्कुल गोल दायरा हासिल करने जा रहे हैं। तो इसको हम कंट्रोल को दबा के रखेंगे ताकि ये राउंड शेप हमें हासिल हो जाए। इसके साइज़ को इसके हिसाब से छोटा कर लेंगे। जब हमें ये मतलूबा रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा तो अब हम इसको यहाँ से ट्रिम करने जाएंगे। तो यहाँ हम ट्रिम सेलेक्ट करेंगे। ट्रिम सेलेक्ट करने के बाद ट्रिम का बटन दबा के इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से हमें ये ट्रिम हो गया। अब हमें चाहिए इसका लीफ, पत्ता, और पत्ते को इसी ऑब्जेक्ट से हम इस पोजीशन पर रखेंगे यहाँ, और यहाँ रखने के बाद हम इसे डुप्लीकेट करेंगे आल्टर की प्रेस करके, नहीं, राइट क्लिक करेंगे रिलीज़ किए बगैर, और अब फिर लेफ़्ट क्लिक को छोड़ेंगे, इसके बाद राइट क्लिक को छोड़ेंगे। इस तरह से यहाँ हमें कॉपी हो जाएगा। तो ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, हमें इसके दरमियान का हिस्सा चाहिए। इसके लिए हम यहाँ जाएंगे इंटरसेक्ट पर, और इंटरसेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट या टारगेट पे क्लिक करेंगे। यूँ हमें लीफ हासिल हो जाएगा, क्योंकि सोर्स और टारगेट दोनों पे से हमने चेक हटाया हुआ है। जब हमें मतलूबा शेप हासिल हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें कलर फिल करेंगे। तो इस शेप को भी बना लेते हैं, पेन टूल के ज़रिए ही बनाएंगे। तो हम यहाँ से इसको ट्रेस करना शुरू करते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करते रहेंगे ऊपर और नीचे करके, यहाँ तक कि हमें मतलूबा रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। और फिर यहाँ क्लिक करेंगे और अनदर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम इसको फिर ड्रैग करेंगे रिलीज़ किए बग़ैर। और फिर हम जब ये हमें गोल दायरा नज़र आएगा उस वक्त हम क्लिक कर देंगे तो ये मिल जाएगा। जब ये यहाँ से शेप मिल जाएगा, हमें तैयार हो जाएगा, तो हम इस शेप को सेट करने के लिए शेप टूल लेंगे और कस्प करेंगे और कंट्रोल W की प्रेस करेंगे ताकि रिफ़्रेश हो जाए, और फिर इसको हम सेट कर देंगे। इसी तरह से F4 की प्रेस करने के बाद हम जूम टूल लेंगे और इसे शेप टूल के ज़रिए सेट करेंगे। ये वाले नोड है जिसे हम सेट करने हैं। अब हम इसमें कलर फिल करते हैं। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, और हम अगर ये चाहते हैं कि जो सेम कलर इसमें वही कलर फिल हो, तो इसके लिए हमें कलर पिकर से कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ वो कलर हमें हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम ये करेंगे कि इस कलर को खींच कर ड्रैग करके इसमें छोड़ देंगे, तो ये कलर यहाँ फिल हो जाएगा। बॉर्डर कलर हम इसी से रिलेटेड दे देते हैं, और इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम कलर फिल कर देंगे और बॉर्डर कलर दे देंगे। यहाँ आने के बाद हम इसमें देखते हैं कि इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। इस वक्त अभी हम इसे देख लेते हैं। यहाँ सेंड टू बैक के लिए मैंने शिफ्ट पेज डाउन की यूज़ की है। फोल्डर में शिफ्ट पेज डाउन से ऑब्जेक्ट पीछे चले आता है और शिफ्ट पेज अप से आगे आ जाता है। यहाँ हम यही कलर फिल करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ से कलर पिकर से इस कलर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर हम इसको ड्रैग करने के बाद इसमें ड्रॉप कर देंगे, राइट क्लिक करके बॉर्डर ख़त्म कर देंगे इसका। और अगर हम इसको ग्रेडियंट देने जा रहे हैं जैसे कि इसमें है, तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और फिल में ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमने इसको कलर दे दिया और यहाँ से हमने इसको लाइट दे दी। तो ये
ग्रेडियंट कलर हो जाएगा। और अब हम इस ऑब्जेक्ट को जैसे हमने पीछे भेजा था वापस ऊपर ले आते हैं, और यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म इस तरफ ले आते हैं इसे, ताकि इस ऑब्जेक्ट को देख लें हम कि इसमें इसी के तरह का कलर फिल हो जाए। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और यहाँ से क्योंकि ये रेडियल ग्रेडियंट है तो हम यहाँ से रेडियल ले लेंगे। इसके बाद हमने इस कलर से इसको थोड़ा और डार्क हो गया, लाइट कर देते हैं, और लाइट कर देते हैं। तो अब हम इसकी जो इस जगह पर रख देंगे वाइटनेस को। अब हम इस लीफ को देख लेते हैं। इसे भी हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म के ज़रिए इस जगह पर ले आते हैं, इसके बराबर में, और शिफ्ट F2 की प्रेस कर देते हैं। और इसी तरह का कलर हम इसमें भी ग्रेडियंट देने के लिए हम ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे, और इसके वाइटनेस को हम इस तरफ रख देंगे। शिफ्ट F4 की प्रेस करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये हम अब हम इसको वापस ले आते हैं इसी जगह पर जहाँ ये था, और इसके लिए हम इसको राइट साइड पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे तो ये वापस आ गया। इसी तरह से इस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। जब ये तैयार हो जाएगा डिज़ाइन तो हम इसके बराबर में इसको रख लेते हैं, और यहाँ अब हम इसे तमाम ऑब्जेक्ट को जितने भी हमने बनाए सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G की प्रेस करेंगे, इससे ग्रुप हो जाएगा। तो हमने कोरल ड्रा के अंदर एप्पल के लोगो को ट्रेस करते हुए एप्पल का लोगो बनाया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये काविश पसंद आई होगी, और अल्लाह हाफिज़।